गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 10.10.5 और अध्याय जो है 10 है, वृत्त चैप्टर है, क्लास 9th का मैथ, समझ गए। इसके बाद जो है हमारा होगा लाइव क्लास होगा 7:30-8 बजे के आसपास में, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे ये सवाल हम बनाते हैं। सवाल पहले क्या लिखा हुआ 1 नंबर को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10.5 में देखिए लिखा हुआ आकृति दिया है 10.36, यानी ये आकृति है हमारा, समझ गया। इस फिगर को पहले बना लो। कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त 3 बिंदु A B C इस प्रकार है कि एंगल BOC बराबर 30 डिग्री तथा एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो एंगल ADC ज्ञात करना है, समझ गया। कौन कोई ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल में देखते हैं क्या ऐसे फिगर दिया है, क्या हमें निकालना है। ये देखो, ध्यान से देखो फिगर, ये देखो 3 वो बिंदु है। ये बिंदु A है, ये तुम्हारा B है और ये बिंदु जो है ये C है। उसके अलावा एक केंद्र है, ये O है। आकारक वृत्त के किसी अन्य भाग पर भी एक बिंदु D दिया हुआ है, समझ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, A को केंद्र से मिलाते हैं O से, और C को भी इससे मिला देते हैं और B को भी मिला देते हैं, फिगर में से दिया। फिर क्या करते हैं, अन्य बिंदु को A से मिला देते हैं D को, तो ये जीवा हो गया। और C से जो D को मिलाए ये भी एक जीवा है, ये भी क्या है, एक जीवा है। हम जानते हैं कि इस एंगल जो होता है, ये एंगल इसका दोगुना होता है। इस एंगल का ये पूरे एंगल 2 गुना होता है, ये हम जानते हैं कि नहीं। अगर केंद्र से पर बना कोण अन्य बिंदु पर बना कोण जो होता है उसका दोगुना होता है केंद्र वाला कोण। तो ये कोण का दोगुना ये कोण होता है, हम लोग पढ़ने से जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये एंगल जो है दिया है 60 डिग्री और ये एंगल जो दिया है ये दिया है 30 डिग्री। और दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ना 45 डिग्री होगा, इसका दोगुना ये है। आज समझ में, तो यही हमको निकाल के इसमें दिखाना। क्या करा निकालने के लिए, निकालने के ADC ये एंगल करा निकालने के लिए। और हम जानते हैं इसका दोगुना ये होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हम लोग जानते हैं कि इसका दोगुना होता है। आगे हम बताते हैं, भाषा भी लिख देंगे कैसे होता है दोगुना। चलिए लिखिए फटाफट। यह है O वृत्त का केंद्र है कि नहीं। दिया है सवाल में O जो है वृत्त का केंद्र है। ABC तथा D वृत्त पर स्थित बिंदु है। A B C और D वृत्त पर स्थित 4 गो बिंदु है। एंगल BOC ये वाला 30 डिग्री दिया, बराबर 30, एंगल AOB या BOA बराबर 60 डिग्री दिया है कि नहीं, देख लो दिया है। तो ज्ञात करना है एंगल ADC बराबर हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसका हल करते हैं, प्रमाण नहीं लिखेंगे लेकिन ज्ञात करने वाला को हल हम लोग करते हैं। एंगल AOC बराबर एंगल AOC, देखो AOC इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आ जाएगा एंगल AOB या प्लस में एंगल BOC। अब एंगल AOC बराबर में हो जाएगा, ये कितना है AOB 60 डिग्री अब प्लस में 30 डिग्री, तो एंगल AOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि हम लोग
जानते हैं कि एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। क्या हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो चाप होता है ना, केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उस कोण जो को क्या होता है ना, आगे जो कोई बिंदु रहता है, जैसे मान के चलो यहाँ से ये चाप है ए और सी, एसी चाप है, और एसी चाप से जो केंद्र पर अंतरित कोण बनाया है, ये समझ गया, ये कोण, या मान के चलो ऐसे ले लो, यहाँ से ये ले लो ऐसे, ये बड़ा वाला चाप हो गया। अब ये जो इधर से ये कोण जो बनाएगा यहाँ से यहाँ, इसका ये जो है ना कोण, इस कोण के दोगुना होगा। वृत्त के किसी अन्य बिंदु पे मान के चलो यहाँ डी है, ये कोण क्या करता है ना, इस कोण का दुगुना, ये जो है ना, ये इसका जो दुगुना है, हम लोग ये जानते हैं। समझ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी बराबर 2 एंगल ए डी सी। अभी भाषा में जो लिखे हैं वही यहाँ पे लिखे हैं कि इस एंगल के बराबर 2 एंगल ये होगा, यानी कि इसका दुगुना ये होगा, तो वही यहाँ पे लिख दिया। इसके बराबर ये जो है दुगुना हो गया। अब देखो एंगल ए ओ सी बराबर 2 एंगल ए डी सी। अब यहाँ इसके जगह हम मान लिख देते, नहीं होगा, इसका मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब ये देखो इधर गुना में है, इसको इधर ले आएंगे तो 90, अब बट्टा में 2 बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी। अब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। पहले भी बोला था 45 डिग्री आएगा, तो 45 डिग्री बराबर एंगल ए डी सी, या फिर ऐसे भी लिख सकता है एंगल ए डी सी बराबर 45 डिग्री। तुम्हारा यही आंसर है। देखो चलो ये सवाल बन गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर से इस सवाल को हम समझा देंगे। पर मैं ये तुम लोग पढ़ चुके हो, 10.2 से शुरुआत होता है और कई बार ये सवाल में भी आया है, समझ गए, इसीलिए ये हल्का है। चले आगे बढ़ जाते हैं। तुमको नहीं लग रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। किसी वृत्त की एक जीवा की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। क्या करा, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त की एक जीवा क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। वृत्त का जो त्रिज्या है उसी के बराबर जीवा है, और उसमें लघु चाप और दीर्घ चाप ये दोनों कह रहा है। तो हम फिगर देखो यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। मान के चलो ये हमारा एक वृत्त है, इसका एक जीवा है, ये क्या है, जीवा है, इसका नाम देता है ए और बी। अब इसका केंद्र ये है, जितना बड़ा ये त्रिज्या है उतने बराबर ये जीवा है, उतने बराबर क्या है, ये जीवा है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। सवाल में कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्या बराबर जीवा है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है। कहा जाए तो इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, ये इसके बराबर है, दोनों के बराबर। समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अन्य कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे सी। अब कह रहा है ये लघु चाप, ये हो गया लघु चाप यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जो हो गया दीर्घ चाप हो गया। तो दीर्घ चाप से जो कोण अंतरित हो रहा है ये वाला कोण, और ये फिगर दिख रहा है तुमको ना, ये कोण और ये कोण हमें कह रहा है ज्ञात करने की। समझ में, ये हमें कोण ज्ञात करना। हम इसमें क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं डी, एक बिंदु ले लेते हैं डी, इसको मिला देते हैं इससे।
इसको मिला देते हैं इससे। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा ये एंगल, इस एंगल का ये एंगल क्या होगा, दुगुना होगा। इसका भी ये एंगल का ये दुगुना होगा। समझ गया? ये हम लोग जानते हैं कि नहीं। चलो यहाँ पे क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। दिया है ए बी वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है। लघु चाप AB पर एक बिंदु, लघु चाप ये छोटा वाला चाप जो है, इस चाप पर एक बिंदु D है, D स्थित है, जो जीवा द्वारा एंगल ADB बनाता है। कौन एंगल ADB बनाता है? ये जो है क्या करता है, ये जीवा द्वारा ये कोण बनाता है। AB जो जीवा है इसके द्वारा ये कोण बनता है। ये दिख रहा है ना कोण तुम लोग को, ये कोण जो है इस जीवा के द्वारा बन रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB बराबर में OA बराबर में OB। ये बराबर है क्योंकि यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या के बराबर वृत्त पर जीवा है। तो वृत्त पर ये जीवा है और उसी त्रिज्या के बराबर ये जीवा है, उसी त्रिज्या के बराबर ये जीवा है, इसीलिए ये तीनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे हम फिर देखो आगे लिख सकता है, ये तो लघु चाप के बाद, अब दीर्घ चाप के बारे में। दीर्घ चाप AB पर एक बिंदु, ये जो दीर्घ चाप है बड़ा वाला चाप, उस पे एक बिंदु C है, C स्थित है, जो जीवा द्वारा यानी जो जीवा AB द्वारा जैसे हम देखो यहाँ द्वारा एंगल ACB बनाता है। जैसे बोले मीठा रसगुल्ला, तो सिद्ध मीठा क्या है? करना है, सिद्ध नहीं इसमें ज्ञात करने के लिए कहा। तो ज्ञात करना है, रसगुल्ला क्या ज्ञात करना है रे? एंगल ADB कॉमा एंगल ACB का मान, ये और ये एंगल का मान कह रहा है हमें ज्ञात करना, इन दोनों के। हम ये जानते हैं कि इसका जो है ना दुगुना ये भी है, इसका दुगुना ये भी है, कैसा लग तो रहा है? हमें ज्ञात करना है। तभी तो लग रहा है मीठा। ज्ञात करने के लिए हल करो। चूंकि AB बराबर OA बराबर OB दिया है कि नहीं आगे, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज AOB एक समबाहु, क्योंकि ये भुजा ये तीन, ये और ये तीनों बराबर है, इसलिए समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। जब समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल, इसको केंद्र को, ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60। समबाहु है तो हो जाएगा कि नहीं। अब जब ये 60 हो जाएगा तो हमको मालूम है कि इसका दुगुना है ये, तो या इसका दुगुना है ये, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा ये, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा, इधर भी निकल जाएगा कि नहीं। हम यहाँ पे लिखते 60 डिग्री, या कोष्ठ में लिख दो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है?
60 डिग्री, ये सबको मालूम है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए सी बी बराबर 1/2 एंगल ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी जो होगा ये इसका क्या होगा, आधा होगा, यानी कि ये दुगुना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ से मान लो 2 उधर दे दिया तो भाग में हो जाएगा ना, इसीलिए मान के चलो हाफ कर दिया, आधा कर दिया। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भी कोष्ठ में लिख दो। चीटिंग कर रहा है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, इसीलिए ऐसा हुआ। आज समझ में, जगह तो अब नहीं है, मिटाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। चलो यहाँ तो समझ गया ना। अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं, इसका मान रखते हैं। एंगल ए सी बी बराबर 1/2 गुना, इस एंगल का मान कितना निकाले, ए ओ बी। यहाँ पे देखो ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है, 60 ले लीजिए। अब यहाँ से काटते हैं 30 डिग्री हो जाता है, तो एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। जब एंगल ये जो है ना 30 डिग्री निकल गया, इसका मतलब ये एंगल का दुगुना ये हो गया, है कि नहीं। ये तुम्हारा 60 डिग्री है कि नहीं, और ये कितना निकला, 30 डिग्री निकला है कि नहीं, 30 डिग्री निकला। तो इसका दुगुना ये देख रहा है नहीं, तुम लोग दुगुना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ए सी बी तथा डी वृत्त पर स्थित बिंदु है, वृत्त पर जब ये स्थित बिंदु है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। हम जानते हैं कि वृत्त पर अगर 4 बिंदु स्थित हो तो वो क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ए सी बी डी ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया कि नहीं। आप देखो कि ये ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे तुमको ये एंगल तो निकल गया, ये एंगल भी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ADB बराबर 180 डिग्री। क्यों होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है ना, तो आमने सामने का कोण जो होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। तो अब हमें ये कोण मालूम है, एंगल ACB मालूम है ना। इसके जगह कितना डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे देखो निकले है ना, यहाँ भी निकला है 30 डिग्री। इसके जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री या प्लस में एंगल ADB बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, इसको उधर लेके चलेंगे। एंगल ADB बराबर में 180 या माइनस का 30 डिग्री, क्या निकला, एंगल ADB बराबर में 150 डिग्री। तो ये हमारा आंसर। तो ये कितना निकला, 150, ये कितना निकला, 30। तो अब इसका ये जो है दुगुना हो जाएगा नहीं, इसका दुगुना ये है कि नहीं, ये है इसका दुगुना 60 डिग्री। 150 का दुगुना ये कितना डिग्री हो जाएगा, 300। और जब ये 300 हुआ तो ये 360 है। केंद्र पर चारों तरफ से जो एंगल बनता है 360 डिग्री का। वृत्त के जो कोण होता है 360 का होता है। आप यहाँ पे 300 है, ये 60, तो 360 हो गया। इस एंगल का ये दुगुना हो गया, इसका दुगुना ये ऊपर इस साइड वाला हो गया कि नहीं।
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो समय ज़्यादा हो चुका, इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, वो अगले वीडियो में हम लेकर आए। इसी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं सभी बच्चे को।